हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। सेशन नंबर 18 हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली सभी 17 क्लासेज आप देख सकते हैं। वोकैब वाइब्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एसएससी एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में एक खास बात यह है कि आज हम ये वर्ड्स जो डिस्कस करेंगे ही, और मल्टीपल रिविजन्स के माध्यम से मैं आपको याद भी करा दूंगा एंड आते आते, लेकिन साथ में हम क्लोज टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। तो ये सब आपका एसएससी के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है, जो कुछ भी हो सकता है, आसान तरीके से, बिना आपको ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत किए अच्छे अंक लाने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो सारे प्रयास हमारे द्वारा रहेंगे। आप और क्लासेज जो हमारी लग रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग की क्लास हो, वो सब भी आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे कोई सब्जेक्ट को डील करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को एंड तक देखना है, और जो भी बच्चे नए हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। ठीक है। देखिए, पहला शब्द है टेंटेटिव। टेंटेटिव जो शब्द है, इसका मतलब अस्थाई होता है। कभी सुना होगा आपने कि टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम ये है, मतलब जो अस्थाई है, अनसर्टेन है, प्रोविजनल है, डाउटफुल है, कंडीशनल है, मतलब ये पक्का नहीं है, ये संदेह में रहता है। अनसर्टेन हो सकता है, प्रोविजनल हो सकता है, टेम्परेरी भी लिख लीजिए, इसको टेम्परेरी भी लिखा जा सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम होंगे। चाहे टेम्परेरी कहिए या आप कंडीशनल कहिए, डाउटफुल कहिए, प्रोविजनल कहिए, अनसर्टेन कहिए। वी हैव मेड अ टेंटेटिव प्लान फॉर द ट्रिप। हमने ट्रिप के लिए एक अस्थायी योजना बनाई है, ये कहना चाहता है। ठीक है। टेंटेटिव का क्या मतलब है? अनसर्टेन है, प्रोविजनल है, टेम्परेरी है, डाउटफुल कह सकते हो, है ना, और एक कंडीशनल कह सकते हो। अगला शब्द है क्या? वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब चक्कर आने को बोलते हैं। अ सेंसेशन ऑफ डिजीनेस और स्पिनिंग, घूमने जैसा जो होता है उसको बोलते हैं। तो डिजीनेस, गिड्डीनेस, तो ये वर्ड याद रखिएगा। लाइट हेडेडनेस या डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है। सामंजस्य जब बिगड़ जाता है शरीर का, जो कह सकते हो एक सिस्टम जो बैलेंस्ड रहता है बिगड़ जाता है, उसको डिसइक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस या डिसइक्विलिब्रियम, ये होता है वर्टिगो, चक्कर आना, चक्कर आने जैसा महसूस होना। ही एक्सपीरियंस्ड वर्टिगो, उसने चक्कर जैसा महसूस किया, अनुभव किया, वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियों में चढ़ने के दौरान। तो दो वर्ड हो चुके हैं, एक तो हो गया वर्टिगो और एक हो गया टेंटेटिव। तो टेंटेटिव का मतलब हमने क्या देखा? प्रोविजनल, टेम्परेरी, अनसर्टेन, डाउटफुल, कंडीशनल। और दूसरा वर्टिगो है तो डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस, डिसइक्विलिब्रियम। अगला शब्द है हॉवल। हॉवल से पहले हम पिछले दो वर्ड्स को देखेंगे। एक तो टेंटेटिव हमने देखा है, और एक वर्ड हमने क्या देखा है? एक हमने देखा है टेंटेटिव के बाद में वर्टिगो। ठीक है। पहले होवल देख लो। होवल का मतलब जर्जर झोपड़ी, गंदी छोटी झोपड़ी। छोटी झोपड़ी जो होती है उसको बोलते हैं शैक, हट, शैंटी या केबिन। छोटी झोपड़ी जो है जर्जर हालात में, उसको बोलते हैं होवल। शैक, हट, शैंटी या केबिन। हट का तो पता ही, झोपड़ी होती है। बचपन में ही आपने जब ABCD याद की होगी तो H फॉर हट याद किया होगा। शैक हो सकता है, हट हो सकता है, और एक कह सकते हैं शैंटी, और एक केबिन। तो हट, शैक, शैंटी और केबिन क्या है? द पुअर फैमिली लिव्ड इन अ टाइनी हॉवल। जो गरीब परिवार है वो रहा करता था एक छोटे से झोपड़ी में, एक हट में, शैक में, शैंटी में, है ना, ये कह सकते हो, केबिन कह सकते हो। तो दो वर्ड्स थे टेंटेटिव। एक तो टेंटेटिव का अनसर्टेन होता है, डाउटफुल होता है, कंडीशनल होता है ना, टेम्परेरी होता है, या फिर इसको प्रोविजनल कहा जा सकता है। वर्टिगो का डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस या डिसइक्विलिब्रियम। और तीसरा शब्द हमने याद कर लिया है हॉवल। आइए नेक्स्ट पे बात करेंगे। उससे पहले ये जानकारी कि एसएससी एक्सपर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल तो आप देख ही रहे हैं, टीम एक्सपर्ट के नाम से अपना एप्लीकेशन है, जहां पर आपको पूरा कोर्स जो है मात्र 1999 रुपये में उपलब्ध करवाया गया है। इसमें 70 से 80 क्लासेज अब तक अपलोड हो चुकी हैं। डेली बहुत सारी क्लासेज अपलोड हो रही हैं। 700, 750, 800 क्लासेज आपको मिलनी है पूरी मिला के। 700 क्लासेज, 800 क्लासेज मिलेंगी, मात्र इस प्राइस पे मिलेंगी। पूरा कोर्स हो जाएगा। जल्द ही हम एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए। इंग्लिश का भी अवेलेबल है पूरा कोर्स, मतलब अभी क्लासेज कंटिन्यूअसली अपलोड हो रही हैं। 8 वीडियोस आपको मिल चुके हैं अभी तक, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा कर चुका हूं। नाउन चल रहा है, नाउन और नंबर कंप्लीशन पर है।
ठीक है, नाउन और केस हम शुरू करेंगे तो समय रहते ये कोर्स को भी अब एक्सेस कर सकते हैं। अगला है भी बॉडलराइज। बॉडलराइज सीखेंगे उससे पहले हम टेंटेटिव की बात करेंगे। बॉडलराइज सीखने से पहले हम बात करेंगे टेंटेटिव की, हम बात करेंगे वर्टिगो की, और एक बात करेंगे हॉवल की। ठीक है, तो टेंटेटिव का मतलब तो अनसर्टेन है, डाउटफुल है, प्रोविजनल है, टेम्परेरी है, कंडीशनल है। वर्टिगो का डिजीनेस है, गिड्डीनेस है, डिसइक्विलिब्रियम है, लाइट हेडेडनेस है, और हॉवल का शैक है, हट है, शेंटी है, केबिन है, छोटी झोपड़ी को बोलते हैं। अगला है बॉडलराइज, संशोधित करने को बोलते हैं, काट छांट करने को बोलते हैं, सेंसर करना, एडिट करना, एक्सपर्गेट करना, सैनिटाइज करना। सेंसर, एडिट, एक्सपर्गेट, कुल मिला के ये 3 वर्ड ही अच्छे से याद रखिए आप। ठीक है, सैनिटाइज भी खैर हो सकता है। तो संशोधित करना, काट छांट करना, सैनिटाइज इसलिए कि स्वच्छ कर देना, आपत्तिजनक जो भी कंटेंट है उसको हटा देना। ठीक है, तो सैनिटाइज हो गया, एडिट हो गया, एक्सपर्गेट हो गया, सेंसर हो गया। द पब्लिशर डिसाइडेड टू बॉडलराइज द कंट्रोवर्शियल नॉवेल। जो पब्लिशर है उसने तय किया कि जो विवादास्पद नॉवेल है उसको वो क्या करेगा, काट छाट उसमें करेगा, एडिटिंग उसमें करेगा, एक्सपर्गेट उसको करेगा, है ना, संशोधित करेगा, सेंसर करेगा, सैनिटाइज करेगा। अगला पढ़ें उससे पहले आइए एक हॉवल को डिस्कस करेंगे, एक टेंटेटिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक हम डिस्कस करेंगे हॉवल टेंटेटिव के अलावा वर्टिगो को डिस्कस करेंगे, और एक ये बॉडलराइज हम पढ़ के आए हैं, बॉडलराइज, इसको डिस्कस करेंगे। तो बॉडलराइज तो क्या चीज़ है? बॉडलराइज का मतलब तो हमने देखा कि एडिट है, एक्सपर्गेट है, सेंसर है। ठीक है, ये तो है बॉडलराइज, सैनिटाइज भी हो सकता है। वर्टिगो का डिजीनेस है, गिडीनेस है, या फिर डिसइक्विलिब्रियम है, लाइट हेडेडनेस है। टेंटेटिव का प्रोविजनल है, टेम्परेरी कह सकते हो, कंडीशनल कह सकते हो, डाउटफुल कह सकते हो। हॉवल का शैक है, हट है, शेंटी है, या फिर केबिन है। अगला है इटीरेट, ये दोहराने को बोलते हैं, बार बार दोहरा कर सुधारना, रिपीट करना, रीइटीरेट करना, रिफाइन करना, रीवर्क। रिपीट दोहराना होता ही है, रीइटीरेट और इटीरेट एक ही बात है। रिफाइन कह सकते हो, रीवर्क कह सकते हो। रिपीट, रीइटीरेट, रिफाइन या रीवर्क क्या होता है? इटीरेट होता है। इटीरेट, रिपीट, रीइटीरेट, रीवर्क, रिफाइन, ये दोहराना होता है। द इंजीनियर्स इटीरेटेड द डिज़ाइन, इंजीनियर्स ने डिज़ाइन को कई बार दोहराया। बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो रिपीट करना है, रीइटीरेट करना है, रिफाइन करना है, रीवर्क करना है, ये इटीरेट है। अगला है स्टाइफल, क्या पढ़ोगे? स्टाइफल। उससे पहले हम इटीरेट को देखेंगे, इससे पहले हम हॉवल देखेंगे। ठीक है, टेंटेटिव की बात हम करेंगे, वर्टिगो की बात करेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें? इससे पहले और क्या था? एक बॉडलराइज और रह गया, बॉडलराइज की बात करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, इतना ही थे ना, 5 ही तो वर्ड हुए हैं। ठीक है, देखो पहला वर्ड है इटीरेट, इसका रिपीट या रीइटीरेट, रिफाइन या रीवर्क होता है। हॉवल का हट होता है, शैक होता है, शेंटी या केबिन होता है। टेंटेटिव का टेम्परेरी है, प्रोविजनल है, कंडीशनल है, डाउटफुल है। वर्टिगो का डिजीनेस है, गिड्डीनेस है, डिसइक्विलिब्रियम है, लाइट हेडेडनेस है। बॉडलराइज का एडिट करना है, एक्सपर्गेट करना है, ठीक है, सेंसर करना है या सैनिटाइज करना है। अगला है स्टाइफल, दम घोटने को, दबाने को, रोकने को, कुचलने को। तो सप्रेस, रिप्रेस, दो तो ये याद रखिए, सप्रेस, रिप्रेस। स्मदर या रिस्ट्रेन, एक प्रकार से किसी को रोकना। ये शायद हो सकता है कि पहले भी मैंने करवा दिया हो किसी सेशन में। टू सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड और डेवलपिंग, मतलब किसी को अभिव्यक्त करने से अपने विचार रोकना, उसकी आवाज़ दबाना। तो सप्रेस, रिप्रेस हो सकता है, रिस्ट्रेन या स्मदर होता है। फियर कैन स्टाइफल क्रिएटिविटी, डर जो है वो रचनात्मकता को दबा सकता है, डर जो है वो क्रिएटिविटी को स्मदर कर सकता है। स्मदर करना, रिप्रेस, सप्रेस करना। तो सप्रेस, रिप्रेस और स्मदर, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है रिस्ट्रेन करना। अगले में आइए, अगला है रैप्चर। अब कुछ रैंडम वर्ड्स हम देखेंगे, एक टेंटेटिव देख लेते हैं, एक बॉडलराइज देख लेते हैं, एक वर्ड हम देख लेते हैं हॉवल, एक वर्टिगो देख लेते हैं। ठीक है, एक इससे जस्ट पिछला वर्ड जो है स्टाइफल, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टाइफल का मतलब तो रिस्ट्रेन है, स्मदर है, सप्रेस है, रिप्रेस है।
इससे पहले वर्टिगो है, डिजीनेस, गिडिनेस या डिसइक्विलिब्रियम, लाइट हेडेडनेस। हॉवेल का हट है, शेक है, शैंटी है, केबिन है। बॉडलराइज का एडिट है, एक्सपरगेट है, सेंसर है, सैनिटाइज है। और टेंटेटिव का प्रोविजनल, टेम्परेरी, ठीक है, डाउटफुल या अनसर्टेन। अगला है रैप्चर। रैप्चर का खुशी को बोलते हैं एक्सटेसी, ब्लिस, डिलाइट, यूफोरिया। एक रैप्चर का मतलब खुशी होती है, एक्सटेसी होती है, ब्लिस हैप्पीनेस भी कह सकते हो, डिलाइट, यूफोरिया, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, ये सारे हो सकते हैं। हैप्पीनेस भी कहा जा सकता है, चीयरफुलनेस भी कहा जा सकता है। सेशन को लास्ट तक देखना, हम क्लोज टेस्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक्सटेसी, ब्लिस, डिलाइट, यूफोरिया, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, खुशी को बोलते हैं। तो ब्लिस, एक्सटेसी, डिलाइट, यूफोरिया, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस। द ऑडियंस वॉज द परफॉर्मेंस इन रैप्चर। ऑडियंस ने परफॉर्मेंस जो है बड़ी खुशी के अंदर, डिलाइटफुल माहौल में देखा, ठीक है, ये रैप्चर है। तो आइए अगला वर्ड देखेंगे। तो पहले तो रैप्चर को ही डिस्कस करेंगे, एक स्टाइफल को डिस्कस करेंगे, एक बॉडलराइज डिस्कस करते हैं, एक हॉवेल डिस्कस कर लेते हैं। तो रैप्चर क्या चीज है? रैप्चर डिलाइट है, चीयरफुलनेस है, हैप्पीनेस है ना, एक्सटेसी है, ब्लिस है। ट्रूस सर बॉडलराइज जो है वो एडिट है, एक्सपरगेट है, सेंसर है, ठीक है, काट छांट करना, सैनिटाइज करना। स्टाइफल है, रिप्रेस, सप्रेस, मदर या रिस्ट्रेन है। और क्या है? हॉवेल बचा। हॉवेल का मतलब है शेक, हट, शंटी या केबिन। अगला है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है संधि, युद्ध विराम। सीज फायर कहा जा सकता है, आर्मिस्टिस कहा जा सकता है, पीस कह सकते हो, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कह सकते हो। कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो वो ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि हमारा रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो, क्योंकि रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होगा तभी जाके आपको वर्ड्स याद रहेंगे। तो सीज फायर कहा जा सकता है, आर्मिस्टिस है, पीस है, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, मतलब दुश्मनी का रोकना है दुश्मनी को। द टू साइड्स अग्रीड टू ए ट्रूस। दोनों साइड्स जो हैं वो संधि पर, युद्ध विराम पर सहमत हो गए। तो सीज फायर, आर्मिस्टिस, पीस, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। सीज फायर, आर्मिस्टिस, पीस, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। अगला देखेंगे नंबर 9 पे, प्रोविजो। तो पहले हम एक तो ये जो दे रखा है ट्रूस, इसकी बात कर लेते हैं, एक स्टाइफल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले और क्या था? एक रैप्चर की बात कर लेते हैं, एक वर्टिगो की बात कर लेते हैं। तो ट्रूस का तो क्या है? एक तो पीस है, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, सीज फायर है, आर्मिस्टिस है। स्टाइफल का सप्रेस, रिप्रेस है, रिस्ट्रेन है, स्मदर है। और रैप्चर का डिलाइट है, एक्सटेसी है, ब्लिस है, यूफोरिया है, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस है। वर्टिगो का डिजीनेस, गिड्डीनेस है, चक्कर आने को बोलते हैं। और क्या कहते हैं वर्टिगो को? वर्टिगो को डिजीनेस, गिड्डीनेस तो कहते ही हैं, डिसइक्विलिब्रियम कह सकते हैं, लाइट हेडेडनेस कह सकते हैं। अगला है प्रोविजो, शर्त को बोलते हैं, कंडीशन, स्टिपुलेशन, क्लॉज, क्वालिफिकेशन, ठीक है। शर्त, प्रतिबंधात्मक प्रावधान, अ कंडीशन और लिमिटेशन अटैच्ड टू एन अग्रीमेंट, किसी भी अग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई शर्तें। ही एक्सेप्टेड द ऑफर विद वन इंपॉर्टेंट प्रोविजो, उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। तो प्रोविजो का मतलब क्या है? कंडीशन या स्टिपुलेशन, ठीक है। कंडीशन या स्टिपुलेशन इसका मतलब होता है। क्लोज कह सकते हो, क्वालिफिकेशन कह सकते हो। अगले वर्ड की बात करेंगे तो एक तो प्रोविजो ही डिस्कस करेंगे, एक हम टेंटेटिव डिस्कस कर लेते हैं ताकि पिछला नहीं भूलें, एक स्टाइफल डिस्कस कर लेते हैं, एक रैप्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोविजो का मतलब तो क्या है? कंडीशन है। प्रोविजो का मतलब और क्या है? स्टिपुलेशन है, ठीक है। कंडीशन कह सकते हो, स्टिपुलेशन कह सकते हो। शर्त के लिए यूज, क्लोज के लिए क्लोज कह सकते हो, ठीक है। अगला क्या है? टेंटेटिव, इसको बोलते हैं अनसर्टेन, डाउटफुल, टेम्परेरी, प्रोविजनल। स्टाइफल का सप्रेस, रिप्रेस तो होता ही है। इसके अलावा रिस्ट्रेन या स्मदर। रैप्चर का डिलाइट, एक्सटेसी, ब्लिस या हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, ये सब हो सकता है। अगला है लिटिगेंट, ये परिवादी होता है जो केस दायर करता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पार्टी टू ए लॉसूट, सुइंग पार्टी, ठीक है। सू करना मतलब होता है केस दायर करना, तो सुइंग पार्टी केस दायर करने वाली पार्टी। तो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पार्टी टू ए लॉसूट किसी मुकदमे में कोई पार्टी, और सुइंग पार्टी। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट वैसे याद रखिए आप दो वर्ड्स, प्लेंटिफ याद रखिए, डिफेंडेंट याद रखिए, पार्टी टू ए लॉसूट याद रखो, सुइंग पार्टी है ना। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट,
पार्टी टू ए लॉ सूट या सुइंग पार्टी। द लिटिगेंट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट विद हिज लॉयर। जो लिटिगेंट है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है, वो अपीयर हुआ कोर्ट के सामने अपने लॉयर के साथ, अपने वकील के साथ। लिटिगेंट का मतलब प्लेंटिफ होता है या फिर इसको डिफेंडेंट कहते हैं, पार्टी टू ए लॉ सूट कहते हैं या सुइंग पार्टी कहते हैं। अगला है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बैठक के लिए एकत्रित होना। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक तो लिटिगेंट की, एक बात कर लेते हैं रैप्चर की, एक बात कर लेते हैं वर्टिगो की, एक बात कर लेते हैं बॉडलराइज की। तो लिटिगेंट का डिफेंडेंट या लिटिगेंट का डिफेंडेंट कहा, प्लेंटिफ कहा, पार्टी टू ए लॉ सूट या सुइंग पार्टी। अगला है रैप्चर, एक्सटेसी, डिलाइट, ब्लिस, यूफोरिया, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस। वर्टिगो का डिजीनेस, गिडीनेस, लाइट हेडेडनेस, डिसइक्विलिब्रियम। बॉडलराइज का एडिट होता है, सेंसर होता है, काट छांट करने को बोलते हैं, एक्सपरगेट करना कह सकते हो, सैनिटाइज करना कह सकते हो। कन्वीन, असेंबल, समन, मीटिंग के लिए एकत्रित करना, गैदर, कॉल टुगेदर। ठीक है, असेंबल, समन, गैदर, कॉल टुगेदर। द कमिटी विल कन्वीन टुमारो। कमिटी जो है वो कल बैठेगी टू डिस्कस द इशू को डिस्कस करने के लिए। कमिटी जो है वो कल इकट्ठा होगी, असेंबल होगी इश्यू को डिस्कस करने के लिए। तो क्या है, असेंबल है, गैदर है, समन है, कॉल टुगेदर है। असेंबल, गैदर, कॉल टुगेदर या समन। मतलब समन मतलब बुलाना होता है, तो किसी को मीटिंग के लिए आपने बुलाया। असेंबल एकत्रित होना होता है, गैदर का भी इकट्ठा होना होता है, समन हो गया, कॉल टुगेदर हो गया। ये क्या है, कन्वीन है। अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एक तो कन्वीन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मुझे देखने दो एक बार, एक प्रोविजो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ट्रूस, एक रैप्चर डिस्कस करेंगे। कन्वीन का, कॉल टुगेदर, समन, गैदर, असेंबल, ठीक है। और प्रोविजो का, प्रोविजो शर्त होती है, तो इसको क्लोज कह सकते हो, क्वालिफिकेशन कह सकते हो, या इसको आप स्टिपुलेशन या कंडीशन कह सकते हो। ट्रूस का आर्मिस्टिस होता है, सीज फायर होता है, पीस होता है, या एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज होता है, ठीक है, सस्पेंशन हॉस्टिलिटी कह सकते हो। रैप्चर का खुशी है, डिलाइट है, हैप्पीनेस है, चीयरफुलनेस है, यूफोरिया है, ब्लिस है, एक्सटेसी है। ये वर्ड्स तब तक आपको परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएंगे जब तक कि आप इनको अपने दिनचर्या का भाग नहीं बनाओगे। अगर आपने इनको रूटीन का पार्ट बना लिया, अगर आप ट्रूस, ये बहुत बार सुनते हो आप, अमेरिका और ईरान के बीच बहुत बार ट्रूस हुआ, बहुत बार आर्मिस्टिस हुआ, बहुत बार सीज फायर हुआ, लेकिन बार बार क्या कभी तो अमेरिका ने और कभी ईरान ने इसको तोड़ा। तो याद रहेगा अगर आपको बार बार इन चीज़ों को रिकॉल करोगे तो, वरना याद नहीं रहेगा। अच्छा, प्रोविजो, कन्वीन का मतलब क्या बताया? अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। डाउज देखिए, डाउज का मतलब क्या होता है? बुझाना, पानी डालकर आग बुझाना, तरल से भिगोना। तो एक्सटिंग्विश कह सकते हो, क्वेंच कह सकते हो, सोक कह सकते हो, ड्रिजल कह सकते हो। आग बुझाने को खास करके द फायर फाइटर्स क्विकली डाउज द फ्लेम्स। जो फायर फाइटर्स हैं, जो अग्निशामक वाले, जो अग्निशमन करने वाले जो फाइटर्स हैं, उन्होंने क्या किया? फ्लेम्स को बुझा दिया, जो आग की लपटें थी उन पर काबू पा लिया। एक्सटिंग्विश कर दिया, क्वेंच कर दिया, सोक कर दिया। सोक का मतलब भिगोना होता है, ड्रिजल बूंदाबांदी पता ही है आपको, तो ये होता है। तो सोक, ड्रिजल, एक्सटिंग्विश या क्वेंच। अगला शब्द है वेट। उससे पहले एक तो यही देख लीजिए आप, डाउज, ठीक है। एक आप देख लीजिए इसमें वर्टिगो, एक कर लेते हैं टेम्परेरी, ठीक है, एक याद कर लेते हैं प्रोविजो, और एक देख लेते हैं कन्वीन। डाउज का मतलब क्या है? एक्सटिंग्विश है, आग बुझाना, ठीक। क्वेंच कह सकते हो, सॉक कह सकते हो, ड्रिजल कह सकते हो। वर्टिगो का डिजीनेस, गिडीनेस कह सकते हो, या आप इसको लाइट हेडेडनेस या डिसइक्विलिब्रियम। टेम्परेरी, खैर वो टेंटेटिव था, टेंटेटिव का टेम्परेरी या प्रोविजनल, ठीक है, टेम्परेरी या प्रोविजनल होता है। अनसर्टेन या डाउटफुल होता है। अगला क्या है? प्रोविजो। प्रोविजो का कंडीशन या स्टिपुलेशन होता है, या क्लोज या क्वालिफिकेशन होता है। कन्वीन का समन, गैदर, असेंबल या कॉल टुगेदर, ये सब मतलब होते हैं। तो वेट का मतलब जांच करना है भाई, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज, इंस्पेक्ट, इवेल्युएट। जांच करना, एग्जामिन करना, स्क्रूटिनाइज करना, इंस्पेक्ट करना, इवेल्युएट करना। एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज,
इंस्पेक्ट या इवेल्युएट, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज, इंस्पेक्ट या इवेल्युएट, जांच करने को बोलते हैं। द कमिटी वेटेड ऑल दी एप्लीकेशंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कमिटी ने जो भी एप्लीकेशंस हैं उनकी जांच करी डिसीजन लेने से पहले। वेट का मतलब एग्जामिन है या स्क्रूटिनाइज है, इंस्पेक्ट है, इवेल्युएट है, ठीक है। इंस्पेक्ट, इवेल्युएट, स्क्रूटिनाइज, एग्जामिन। तो पहले देखेंगे वेट, वेट देख लीजिए, प्रोविजो कर लीजिए, बॉर्डलराइज देख लीजिए, ठीक है, और वर्टिगो देख लीजिए। वेट का मतलब तो एग्जामिन है, इंस्पेक्ट है, स्क्रूटिनाइज है, इवेल्युएट है। प्रोविजो का कंडीशन है, स्टिपुलेशन है, क्लोज है, क्वालिफिकेशन है। बॉर्डलराइज का एडिट है, एक्सपरगेट है, सेंसर है या सैनिटाइज है। वर्टिगो का डिजीनेस है, गिड्डीनेस है, डिसइक्विलिब्रियम है या फिर लाइट हेडेडनेस है। नी जर्क का मतलब होता है बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला। इंपल्सिव, ऑटोमेटिक, इंस्टिंक्टिव, रिफ्लेक्सिव। impulsive, automatic, instinctive, reflexive. The government should avoid a knee-jerk response to the crisis. गवर्नमेंट को बचना चाहिए कोई भी संकट के प्रति नी जर्क रेस्पॉन्स, मतलब बिना सोचे समझे तुरंत रेस्पॉन्स देने से बचना चाहिए। तो नी जर्क एडजेक्टिव है। नी जर्क रेस्पॉन्स का मतलब हो गया जो इंपल्सिव है, आवेगी रेस्पॉन्स है, अपने आप बस मन में आ गया वैसा ही कर लिया। ऑटोमेटिक है, इंस्टिंक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो ऑटोमेटिक, इंपल्सिव, इंस्टिंक्टिव, रिफ्लेक्सिव। इंपल्सिव, ऑटोमेटिक, इंस्टिंक्टिव, रिफ्लेक्सिव। इंपल्सिव, ऑटोमेटिक या इंस्टिंक्टिव या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ऑटोमेटिक, इंपल्सिव या इंस्टिंक्टिव या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगला है अम्टीन। अम्टीन का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, अनगिनत, न्यूमरस, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, स्कोर्स ऑफ। स्कोर्स ऑफ का मतलब भी बहुत सारा होता है। न्यूमरस, काउंटलेस, स्कोर्स ऑफ या इन्यूमरेबल। न्यूमरस, काउंटलेस, इन्यूमरेबल, स्कोर्स ऑफ, ठीक है। न्यूमरस, countless, innumerable, scores of. I have reminded him umpteen times to complete the work. मैंने उसे बहुत बार, numerous times, innumerable times, scores of या countless time रिमाइंड करवाया, याद करवाया कि कंप्लीट कर ले काम को, ठीक है। तो रिमाइंड मतलब करवाया किसके लिए, कई बार रिमाइंड करवाया। तो ये इन्यूमरेबल है, न्यूमरस है, काउंटलेस है या स्कोर्स ऑफ है। अब आइए रिवाइज करते हैं वर्ड्स को। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब टेम्परेरी या प्रोविजनल या अनसर्टेन या डाउटफुल। वर्टिगो, डिजीनेस, गिड्डीनेस या फिर लाइट हेडेडनेस या फिर डिसइक्विलिब्रियम। हॉवल का हट, शेक, शैंटी या केबिन। बॉर्डलराइज का एडिट, एक्सपरगेट या सैनिटाइज या फिर एडिट, एक्सपरगेट, सेंसर कर सकते हो। इटीरेट का रिपीट कर सकते हो, रीइटीरेट कह सकते हो, ठीक है। रिपीट, रीइटीरेट इतना ही वैसे तो याद रखो, ज्यादा तो एग्जैक्ट तो यही है, ठीक है। स्टाइफल का दम घुटना है तो रिस्ट्रेन कह सकते हो, स्मदर कह सकते हो, सप्रेस या रिप्रेस कह सकते हो। रैप्चर का एक्सटेसी होता है या ब्लिस होता है या हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस या यूफोरिया हो सकता है। ट्रूस का सीज फायर या आर्मिस्टिस है, पीस है या सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है। प्रोविजो का कंडीशन है, स्टिपुलेशन है या क्लॉज या क्वालिफिकेशन है। लिटिगेंट का प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हो सकता है। सुइंग पार्टी हो सकता है, पार्टी टू ए सूट हो सकता है। कन्वीन का गैदर है, असेंबल है या समन है या कॉल टुगेदर। डाउज का पुट आउट कह सकते हो, उसमें तो नहीं था खैर। एक्सटिंग्विश कह सकते हो, क्वेंच कह सकते हो, सॉक कह सकते हो, ड्रिजल कह सकते हो। वेट का एग्जामिन, इवेल्युएट, इंस्पेक्ट ये सब मतलब होते हैं। नी जर्क का ऑटोमेटिक या इंपल्सिव या इंस्टिंक्टिव है ना। और अम्टीन का न्यूमरस, काउंटलेस, इन्यूमरेबल ये अनगिनत, स्कोर्स ऑफ ये सब हो सकता है। अब एक कहानी के माध्यम से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। द लॉयर प्रेजेंटेड ए टेंटेटिव प्लान। लॉयर ने एक अस्थायी योजना, एक टेम्परेरी, एक प्रोविजनल योजना प्रेजेंट करी, किस लिए, विवाद को सुलझाने के लिए। हालांकि जो लिटिगेंट था, डिफेंडेंट था, प्लेंटिफ था, उसने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को और उसने डिमांड करी ट्रूस की, सीज फायर की, आर्मिस्टिस की, विद सर्टेन कंडीशंस, कई सारे कंडीशंस के साथ। जज ने तय किया कि वो एक मीटिंग बुलाएगा, तो कन्वीन करेगा, असेंबल करेगा, समन करेगा, कॉल टुगेदर करेगा मीटिंग और ध्यानपूर्वक वेट करेगा प्रपोजल को, मतलब इंस्पेक्ट करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, ये सब करेगा प्रपोजल को, किससे पहले, एक फाइनल डिसीजन देने से पहले। अब आज की क्लास में एक नई चीज मैं जोड़ रहा हूं जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं आगे से। बस आपकी जिम्मेदारी एक ही है, चूंकि हमारा चैनल नया है और आपसे मैं हमेशा कहता हूं
कि कोई नई चीज़ है और बेहतर चीज़ है तो उसको आपको सपोर्ट देना चाहिए। आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि एक अच्छी खासी संख्या में हम लोग बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि अभी चैनल के बारे में धीरे धीरे पता लगेगा जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे, है ना। और एक सेशन को एंड तक देखा करो, ताकि जो भी देख रहे हैं एटलीस्ट उनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहे। तो देखिए, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल। एजुकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करने में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में, एंड फ्यूचर भविष्य बनाने में। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज, अब एजुकेशन ना केवल नॉलेज प्रोवाइड करती है बट ऑल्सो डेवलप्स द एबिलिटी, बल्कि ये एबिलिटी भी डेवलप करती है टू थिंक डैश, ऐसा सोचने की एबिलिटी, एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और स्पष्ट डिसीजंस लेने की जो क्षमता है वो डेवलप करती है। तो कैसी चीज, ये तो पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव है, ये देखो आप, पॉजिटिव वर्ड है ना। तो देखो, क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक ढंग से, क्रिटिकल अगर कोई चीज है तो वो पूरा इवेल्युएट करेगा, अच्छे से पूरा मूल्यांकन करेगा, उसके बाद में डिसीजन लेगा, ठीक है। तो क्रिटिकली तो ये होता है। कैजुअली मतलब ऐसे ही आनन फानन में, बिना कोई केयरफुल तरीके से, कैजुअल तरीके से। वेगली का मतलब होता है अनक्लियरली, अस्पष्ट रूप से। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, बिना किसी इच्छा के। तो देखिए, आएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि एजुकेशन जो है वो डेवलप करती है इस चीज को, तो ये नेगेटिव है, अनिच्छा से, अस्पष्ट रूप से, ये नेगेटिव है। ये तो वैसे ही कैजुअली नेगेटिव ही हो गया। क्रिटिकली आ जाएगा, पूरा विश्लेषण करके, है ना, विश्लेषण करके बोलने की क्षमता डेवलप करती है। अ गुड एजुकेशन इनकरेजेस, एक अच्छी शिक्षा जो है वो प्रोत्साहित करती है स्टूडेंट्स को टू रिमेन। अच्छी शिक्षा है तो प्रोत्साहित करेगी विद्यार्थी को कि विद्यार्थी ऐसा रहे। सोचो नेगेटिव रहे कि पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिव रहे। तो क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, ईगर। इनडिफरेंट जो है इसको बोलते हैं अलूफ, मतलब उदासीन, न्यूट्रल। हॉस्टाइल का मतलब है दुश्मन, एनिमी। रिजिड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त। अब सोच के देखो, पॉजिटिव टोन का वर्ड आपको चाहिए तो ये तो नहीं आएगा रिजिड। हॉस्टाइल भी नेगेटिव है, ये भी नहीं आएगा। ये इनडिफरेंट की न्यूट्रल वर्ड हो गया, वैसे भी नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा क्यूरियस, कि बच्चा जो है वो उत्सुक रहे और चीजों के बारे में पूछे, किसकी बजाय कि हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय, कि आपने देखा उसको बस स्वीकार कर लिया, उसकी बजाय हर बच्चा जो है उत्सुकतावश चीजों को पूछे, क्वेश्चन रेज करे। इट ऑल्सो टीचेस देम टू डील विद चैलेंजेस, ये साथ ही में शिक्षा की बात कर रहा है। इट, ये जो शिक्षा है वो उन बच्चों को सिखाती है कि वो चैलेंजेस को डील करे, है ना, चुनौतियों को डील करे, निपटना सिखाए। किस चीज से? डील विद चैलेंजेस विद डैश, इस तरीके से निपटे। अब कैसे डील कर सकता है चैलेंजेस के साथ में? रिजिलियंस का मतलब होता है दृढ़ता, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, केयरलेसनेस। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम। सोच के देखो, अगर चैलेंजेस से डील करना है तो आपके पास होना भी चाहिए अच्छा खासा गुण, तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रिजिलियंस होना चाहिए, तो सारे नेगेटिव वर्ड हैं। अगला कह रहा है डिटर्मिनेशन भी चाहिए, दृढ़ निश्चय भी चाहिए। इन टुडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, आज की जो बहुत तेज गति से बदलती हुई दुनिया है, स्टूडेंट्स मस्ट बी डैश, तो उस समय स्टूडेंट्स को होना चाहिए नए आइडियाज के प्रति और टेक्नोलॉजीज के प्रति। आज की जो बहुत तेज गति से बदलती हुई दुनिया है उसमें विद्यार्थियों को नए विचारों और तकनीक के प्रति ऐसा होना चाहिए। क्या? रिसिप्टिव। रिसिप्टिव का मतलब ग्राही, कि हम नई तकनीक अपना लेंगे, हम नया बदलाव अपना लेंगे। रेजिस्टेंट का मतलब प्रतिरोधी, कि हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऑब्लिवियस का मतलब होता है पूर्ण विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस को बोलते हैं। ऑब्लिवियस का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब हो गया भुलक्कड़पन। और रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होता है, अनविलिंग होता है। तो सोच के देखो क्या आएगा। रिसिप्टिव होना चाहिए कि वो इनको अपनाने वाला हो, इनका स्वागत करने वाला हो। अल्टीमेटली, अंततः। अल्टीमेटली का मतलब होता है इवेंचुअली, या एट लास्ट हम ये कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स, कि एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करे, किस लिए? जिम्मेदार बनने के लिए और ऐसा करने के लिए। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करनी चाहिए रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनने के लिए। क्या बनने के लिए? देखो, प्रोडक्टिव का मतलब हो गया जो फलदायी हो, कुछ रिजल्ट निकालने वाला हो। डिस्ट्रक्टिव का विनाशकारी हो। पैसिव का निष्क्रिय हो। वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क हो, एक्सपोज्ड हो, खतरे में हो। तो सोच के देखो क्या आएगा कि रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए भाई एजुकेशन जो है वो ऐसी हो जो व्यक्तियों को तैयार करे कि वो जिम्मेदार बने। और कैसा बने? अब जिम्मेदार चूंकि पॉजिटिव वर्ड है
तो आगे भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो प्रोडक्टिव बने, मतलब कुछ रिजल्ट निकालने वाले बने, प्रोडक्टिव बने। बात समझ में आ गई, सफल हो। तो ये था आज के इस सेशन में। आज से हमने क्लोज टेस्ट शुरू कर दिया है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों, उसके बाद में क्लोज टेस्ट के बाद में हम पैराजंबल्स पे काम करेंगे। तो आपका कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी, यकीन मानिए आपका 70 से 80% पार्ट जो है इंग्लिश का एसएससी को लेकर वो मैं यहां कवर करवा रहा हूं, और वैसे बिल्कुल जीरो लेवल से पूरी तरीके से हर एक चीज को आराम से समझने के लिए, चूंकि अगर आप नए हैं तो आपको बिल्कुल पूरा कोर्स करना चाहिए एक बार, तो फिर अपनी एप्लीकेशन टीम एक्सपर्ट पर एक कोर्स उपलब्ध है इंग्लिश के लिए, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अब डे आफ्टर टुमारो एट 8 o'clock थ्रू सेशन नंबर 19। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।